हेलो एवरीवन, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.4 11th मैथ एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिया है। यदि a बराबर 3, 6, 9 यानी गुणक दिया है 21 तक, 3 का गुणक दिया है और 21 तक, b बराबर 4, 8, 12, 16, 4 का गुणक दिया है 20 तक और c बराबर 2, 4, 6, 8 यानी कि 2 का गुणक दिया है 16 तक और d बराबर 5, 10, 15, 20 यानी 5 का गुणक है 20 तक दिया है। तो हमको इन सब का मान निकालना है। 12 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें हमने 9 का तो लिख दिया है और शेष 3 जो है उसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि कर लेंगे। ऐसे जैसे मैं बताऊंगा उस हिसाब से बड़े आसानी से हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी। ए को लिख लीजिए। a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस b 4, 8, 12, 16, 20। अब हमको करना क्या है इसमें का कौन सा अवयव इसके साथ टैली कर रहा है, मिल रहा है। जो जो मिलेगा, जैसे इसमें क्या मिल रहा है 12, फिर उसके बाद और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो a माइनस बी में हम a के उस अवयव को नहीं लिखेंगे, समुच्चय a के उस अवयव को नहीं लिखेंगे जो b में मौजूद है। ठीक है, उसको हटा देंगे। घटाने का मतलब कि उसको हटा देंगे, शेष जो बचेगा उसी को लिख देंगे। 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये हो जाएगा a माइनस बी। एकदम सिंपल है। बस एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है a माइनस सी। a में से c को घटाना है तो पहले a लिख दें। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस c 2 का गुणक है 18 तक, 16 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब हम इसमें खोजें कि कौन सा इसमें का कौन सा अवयव इसमें है। तो देखिए 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है ना, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, फिर 15, 14 नहीं है, 16 नहीं है। बस हो गया। 2 अवयव इसमें टैली कर रहा है। तो जब हम a माइनस सी लिखेंगे तो इस 2 अवयव को नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा 3, 9, 15, 18, 21 यही आंसर हो जाएगा। देखिए a माइनस सी करना है ना, तो सिर्फ a के उस अवयव को लिखेंगे जो b में टैली कर रहा है, उसको हटाने के बाद। इससे इसमें क्या क्या बच रहा है उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ a में क्या बच रहा है उससे मतलब है। यहां पर जो a में बचेगा उससे मतलब रहेगा। a का मतलब a वही है 3 से लेकर 21 तक। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस d 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20 ये हो गया। अब इसमें हम उसको खोजेंगे जो टैली कर रहा है। 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है, 20 नहीं, यानी कि सिर्फ 15 हटेगा। तो बराबर में क्या बचा 3,
6 9 12 12 फिर 18 फिर 21। ये हो गया आंसर। ये सब आंसर है, मैं लिख नहीं रहा हूं। बी माइनस ए करें, इसमें से इसको अब घटाना है। तो पहले बी को लिख दें 4 8 12 16 20 माइनस ए 3 6 9 12 15 18 21। ये हो गया। अब देखिए इसमें का कौन सा अवयव इसमें मिल रहा है? 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं, सिर्फ 12 मिल रहा है। तो बी माइनस ए में इसमें क्या क्या बचा है, बस उसी को लिखना है हमको। 4 8 16 20, ठीक है ना। 12 टैली कर रहा था तो 12 को हटा देंगे। सी 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस 3 6 9 12 15 18 21। तीन इसमें है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 टैली कर रहा है, 9 12 टैली कर रहा है, 15, बस 6 और 12 टैली कर रहा है। तो क्या क्या बचा? 2 4 8 10 14 और 16, है ना। आसान है, बताया ना कि एकदम आसान है। एक सवाल अगर समझ में आ गया, एक सवाल अगर आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो सारे पार्ट कर लेंगे। इसीलिए मैं 9 पार्ट लिखा हूं, 3 छोड़ दिया हूं कि आप कर लेंगे उसको बड़े आसानी से। डी माइनस ए, डी 5 10 15 20 माइनस ए 3 6 9 12 15 18 और 21। अब देखिए इसमें का कौन सा इसमें टैली कर रहा है? 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 टैली कर रहा है, फिर उसके बाद और कुछ नहीं है। तो 15 हटेगा इसमें, 5 10 20, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी माइनस सी, बी लिख देते हैं। बी है 4 8 12 16 20 माइनस सी 2 4 6 8 10 12 14 16। तो क्या क्या टैली कर रहा है? 2 टैली कर, सॉरी 2 नहीं 4 टैली कर रहा है, 8 टैली कर रहा है, 12 कर रहा है, 16 कर रहा है। बस इसमें बचा क्या? सिर्फ 20। इसमें क्या बच रहा है जिससे हमसे मतलब नहीं। ये आंसर हो गया। बी माइनस डी, बी माइनस डी 4 8 12 16 20 माइनस 5 10 15 20। क्या क्या टैली कर रहा है? 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20, केवल 20 टैली कर रहा है। तो 4 8 12, ये आंसर हो जाएगा। 9 पार्ट है सी माइनस बी, सी माइनस बी। तो सी का मान है 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये है
बी 4 8 12 16 20 4 8 12 16, इसमें तो बहुत कॉमन मिल गया। तो क्या क्या बचा? 2 6 10 14, 2 6 10 और 14, ये हो गया C माइनस बी। ये क्वेश्चन नंबर 9 तीन पार्ट में छोड़ दिया हूं, 10 11 12, आप लोग उसको अपने से कीजिए। इसमें एक करेक्शन है, यहाँ पर जब सिर्फ 20 का होता तो 16 भी रहेगा ना, ये हमसे मिस्टेक हुआ था, तो उसको मुझे उम्मीद था कि वो आप लोग उसको खुद कर लेते। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x बराबर ए बी सी डी, y बराबर एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई, तरीका वही है, पहले x के समुच्चय x के अवयव लिखेंगे, फिर y के लिखेंगे और फिर देखेंगे क्या टैली कर रहा है। x माइनस वाई, तो पहले क्या करना है, x का अवयव लिखना है, फिर माइनस माइनस लगा के फिर y का लिखना है। तो चलिए देखते हैं। x का है a b c d, माइनस y का f b d g। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, f है नहीं, b है, d है, g है नहीं, तो a और c बचा, ये हो गया आंसर। इसी तरह से y माइनस एक्स निकाल लें, तो y का मतलब हो गया y f b d g माइनस एक्स a b c d। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, वही b और d मिलेगा, b और d, लेकिन इस बार उससे जब x माइनस वाई किए थे तो a c बचा था, इस बार f और g बचेगा, f g, ये इसमें से यहां पर इंटरसेक्शन निकालना है। x का मान है a b c d, इंटरसेक्शन y का मान है f b d g। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए b और d और d कॉमन है, तो बस उसी को हम इंटरसेक्शन में लिख देते हैं। जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लिखा जाता है और बाकी को छोड़ दिया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, r रियल नंबर और q जो है परिमेय संख्याओं का, तो r माइनस q क्या होगा। पहले हम लोग इसके सॉल्यूशन में हम लोग पहले ये डिसाइड करें कि r में अवयव कौन कौन से होंगे और q में अवयव कौन कौन से होंगे। तो हम जब r माइनस q करेंगे तो q के जितने भी अवयव r में मिलेंगे उन सबको हम हटा देंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा r में उसी को लिख देंगे। तो पहले हम डिसीजन लें कि r में कौन कौन से अवयव रहेंगे। जब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे इसका, तो देखे थे उसमें कि r वास्तविक संख्या सही मायने में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय था। परिमेय संख्या में थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो उसमें था धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, यानी पूर्णांक। और पूर्णांक को हम कह दिए थे कि अगर सभी पूर्णांकों के बटे में 1 लिख दें तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा है कि यदि p और q दो पूर्णांक हों तो p बटे q को हम परिमेय संख्या कहेंगे, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो
कहने का मतलब कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, r बराबर x सच दैट x एक परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या है। ठीक है, यानी कि r बराबर हो जाएगा, अगर रोस्टर में लिख दें इसको तो -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे। फिर उसके बाद इन सबको हम परिमेय भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद √2 √3 √5 √7 इस तरह से पूरा होगा, है ना। और इन सब के बटे में अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बटे में अगर हम 1 लिख भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपरिमेय ही रहेगा। चलिए अब Q के बारे में डिसीजन लेते हैं कि Q क्या हो सकता है। Q के बारे में विचार करें। Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो परिमेय संख्या कहां से कहां तक था, जैसे हम लोग इसमें लिए थे ना, -3 -2 -1 0 1 2, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब इसके बटे में अगर 1 लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। ठीक ना। अच्छा, इसको उसमें नहीं लिखे हैं, दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू x सच दैट x एक परिमेय संख्या है। x क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो गया। अब r-q लिखा, r-q बराबर क्या होगा, देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा -3 -2 -1 0 1 2, फिर √2 √3 √5 √7, ये माइनस इसके बटे में हम 1 लिखे थे ना, यहां पर -3 -2 -1 0 1 2 3, इसके बटे में 1 लिख देंगे। 1 लिखने का हमारा तात्पर्य ये है ना कि जितने भी पूर्णांक हैं उसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। इसमें परिमेय और अपरिमेय है, जिसमें से क्या घट रहा है, परिमेय। क्या घट रहा है, परिमेय घट रहा है। तो बचेगा क्या, ये यहां शुरू करते हैं, √3 √2 √3 √5 ऐसे करके, यानी कि परिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। तो इसमें असंयुक्त की परिभाषा जब हम लोग देख रहे थे, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का यूनियन, समुच्चयों का अंतर जब देखे थे, तो उसमें असंयुक्त शब्द भी आया था। असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जब दो प्रकार के समुच्चय, चाहे वह यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो या डिफरेंस हो,
दो समुच्चयों में यदि कोई अवयव कॉमन है, अगर कॉमन नहीं है, सॉरी, अगर कॉमन नहीं है तो उसे हम कहेंगे असंयुक्त समुच्चय। यानी कि दोनों समुच्चयों में, यानी कि दोनों समुच्चयों में कोई अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी वह असंयुक्त समुच्चय होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें 3 है या 5 है, तो ये तो दोनों में अवयव मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि असंयुक्त समुच्चय नहीं है ये। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स, असत्य। यहां पर लिखेंगे 3, 5 उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्यों असत्य है उसका कारण लिखना होगा ना। इसमें देखें AEIOU में ABCD, ए कॉमन है ना, ए उभयनिष्ठ हो गया, तो ये भी असत्य है, ये असंयुक्त नहीं होगा। क्यों? ए उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसमें देखा जाए, इसमें 3 नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है, 15 नहीं है, कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका मतलब कि असंयुक्त है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्यों? कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, लास्ट में इसमें भी देखें, 3 यहां है, नहीं है, 7 यहां है, नहीं है, 11 यहां है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कि ये भी सत्य है। कारण कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ये हो गया, इसको हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू।